जय हिंद साथियों आज की हम क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज सीखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये है चक्रवृद्धि ब्याज का। यहाँ पर है 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। तो हमें यहाँ पर 2 वर्ष का वार्षिक ब्याज दर से दिया गया है, इसको ध्यान देना है। कहीं कहीं पर मासिक भी देता है, लेकिन चक्रवृद्धि जो होती है वो वार्षिक होती है, लेकिन दर जो है ये भी वार्षिक है। ठीक है, तो आइए हम अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिखाते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। और ये तरीका ऐसा है कि आपको समझ में भी आएगा और आप आसानी से निकाल भी पाएंगे। तो पहले हमें क्या करना है, साधारण ब्याज निकालना है 1 वर्ष की। 1 वर्ष की साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, साधारण ब्याज का सूत्र लगाते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे में दर गुणे में समय, और बटे में क्या होता है 100। ठीक है, तो इतना साधारण ब्याज का सूत्र होता है। अगर आपको ये आता है तो आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल पाएंगे और काफ़ी आसान तरीके से निकाल पाएंगे। अगर आप 1-2 बार इसको निकालेंगे तो आप मुँह ज़बानी भी चक्रवृद्धि ब्याज बता देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको 1 वर्ष का जो है साधारण ब्याज निकालेंगे। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर पे वर्ष की जगह 1 लिखेंगे, मतलब समय की जगह 1 लिखेंगे। 1 वर्ष का निकालना है ना, यहाँ पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि निकालना है, लेकिन हम निकालेंगे 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो मूलधन क्या है 5,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 5,000 और गुणे में दर है 10, और फिर समय क्या लेंगे 1 वर्ष। तो समय 1 वर्ष का जब निकालते हैं तो समय ना भी लिखें तो चल जाएगा, क्योंकि हम 10 का 1 में गुणा करेंगे ना तो 10 ही आएगा। इसलिए समय हम ना भी लिखेंगे 1 वर्ष का जब ब्याज निकालते हैं साधारण ब्याज। तो इस तरह भी जो है साधारण ब्याज निकाल सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पर 100 बटे में है तो 100 लिख देंगे, और 0 से ये 0 जब इसको काटेंगे ना तो नीचे वाली 0 से ऊपर वाली 0 कट जाती हैं, तो इससे ये 2 0 हम काट देंगे। ये भी काट सकते हैं अगर काटना चाहें तो इसको और इसको, कोई भी अगर यहाँ पर गुणा लगा है तो हम कोई भी 0 काट सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको काट लेंगे। अब बचा है 500, और इधर भी 1 इधर भी 1। अब जब हम 500 का 1 में गुणा करेंगे तो 500 आएगा, फिर 1 में गुणा करेंगे फिर 500 आएगा। तो साधारण ब्याज हमारा क्या आ गया है 500 आ गया है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 500 आ गया है। तो यहाँ पर क्या है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि साधारण ब्याज, ये जो मूलधन है इसमें दोनों वर्ष का साधारण ब्याज हमें निकालना पड़ता है। मतलब 1 साल में हमें 500 रुपये मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल में भी 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सेम होता है, क्योंकि चक्रवृद्धि उसमें होती ही नहीं है, क्योंकि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है ना। तो 1 वर्ष में चक्रवृद्धि नहीं होगी, 0 होगी चक्रवृद्धि। ठीक है, यहाँ पर जब चक्रवृद्धि बढ़ाया जाएगा तो ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इसलिए हम दूसरे वर्ष जब ब्याज निकालेंगे तो साधारण ब्याज पहले निकाल लेंगे, और फिर ये जो ब्याज मिला है पहले वर्ष में उसमें भी ब्याज निकालना पड़ता है। तो हमें दूसरे वर्ष में भी 500 रुपये मिलेगा, क्योंकि 1 वर्ष का इतना है तो दूसरे दोनों वर्ष का 1,000 हो जाएगा ना। तो दोनों वर्ष का 1,000, और फिर इसमें हमें और निकालना पड़ेगा दूसरे वर्ष, क्योंकि चक्रवृद्धि है ना, तो हर साल ब्याज पर भी ब्याज मिलती है। तो 1 साल जो पिछले साल ब्याज मिली थी उसमें भी ब्याज निकलेगा, तो इसका भी हम साधारण ब्याज निकालेंगे। अब साधारण ब्याज निकालने के लिए वही तरीका अपनाएंगे जैसा कि इधर मैंने बताया है। तो 500 का यहाँ पर निकालेंगे, ये हमने 5,000 का निकाला है ना ये वाला यहीं पे, तो प्लस में इसको क्या करेंगे 500 का भी साधारण ब्याज निकालेंगे। यहाँ पर मैं रख के दिखा देता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट भी आप निकाल लेंगे अगर आप सीख गए तो। साधारण ब्याज अगर आपको आती है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा।
जैसा कि यहाँ पर है 500 और गुणे में 10% दर है और गुणे में 1 वर्ष है। 1 वर्ष के लिए मतलब जो ब्याज मिला है ना, तो 1 वर्ष बाद इसका भी, तो मतलब 1 वर्ष ही लिखेंगे इसमें भी, और बटे में क्या है 100 है। ठीक, 100 ही इधर पे, तो इससे ये 2 जीरो हम काट देंगे। ठीक है, ये वाले भी जीरो आप काटेंगे तब भी 50 आएगा, जैसे कि 5 का गुणा 10 में हो जाएगा और 10 पना 50 होता है, तो उतना ही आएगा। अगर आप ये वाला जीरो भी काटेंगे तो 50 आएगा, और ये दोनों जीरो भी काटेंगे तब भी 50 आएगा। तो यहाँ पर क्या आया है 50 रुपये, 500 का जो है साधारण ब्याज 50 रुपये आ चुका। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे हमें क्या करना है, सभी को जोड़ लेना है। ये जो पहले वर्ष का है चाहे साधारण ब्याज, और दूसरे वर्ष का ये साधारण ब्याज, और ब्याज पर भी जो ब्याज हमने निकाला था, ये तीनों का जोड़ लेना है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज अब मिल जाएगा आपको, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा 1050 है ना। 1000 क्या होगा, 1000 क्या हो जाएगा 1000, ठीक है, इतना हो जाएगा। ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, इस तरह से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, और काफ़ी आसान है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।